पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहुंचे और आप देखिए ये यहाँ 15 फीट का ऊंचा बैरियर है। 15 फीट के ऊंचे बैरियर को अखिलेश यादव कूद के उस पार पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण करने के बाद अब उधर से आने वाले हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से अखिलेश यादव आएंगे। और अंदर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे अखिलेश यादव अंदर पहुंचे कूद के, उनके पीछे एक हुजूम कूदने लगा। पुलिस प्रशासन देखता रह गया, भौचक्का रह गया पुलिस प्रशासन। सरकार भौचक्की रह गई। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव इस तरीके से अंदर पहुंच जाएंगे और उनका जो रोकने का पूरा तंत्र था, यंत्र था, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। उन सब को तोड़ते हुए अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे और अंदर चले गए। उसके बाद अब क्या होता है वो भी आपको अब हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और समाजवादी विचारधारा के लोग जिनको रोकने की कोशिश की गई थी, वह इस बैरिकेडिंग को कूदकर लगभग 15 से 20 फीट की बैरिकेडिंग को, 15 से 20 फीट के गेट को कूदकर पहुंचते हैं JPNIC में और फिर वापस आ रहे हैं। और इधर देखिए, इधर महिलाएं भी हैं, इधर महिलाएं भी हैं जो कूद के गई थी, वह कूद कर वापस आ रही हैं। और इधर देखिए बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जो अंदर गए थे, नेता जो अंदर गए थे, अब वो बाहर आ रहे हैं। और अखिलेश जी, आप देखिए अब अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी अब इस बैरिकेडिंग को कूद के आ रहे हैं और अपनी रथ पे, और पुलिस प्रशासन और सरकार जिस चीज़ से समाजवादियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और अब अखिलेश जी इस पार पहुंच रहे हैं और जिस पे आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता, उनके लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि वही रंग, वही तेवर जो नेताजी में हुआ करता था, आज वही तेवर, वही रंग, वही रणनीति, वही चकमा, वही जोश आज अखिलेश जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा आज पूरे लोग कह रहे हैं, जो इतने लोगों ने अपनी आंखों से अखिलेश जी को इस तरीके से जाते और आते देख रहे हैं, वह लोग कह रहे हैं कि लग रहा है आज हमारे नेताजी फिर उसी तरीके से जिस तरीके से नेताजी जाया करते थे, आज ठीक उसी तरीके से छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव गए और फिर माल्यार्पण करके वापस आ रहे हैं। तो यह स्थितियां हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुंह पे समाजवादियों का एक बड़ा तमाचा है कि आप अगर हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम ठीक उसी तरीके से जाएंगे जैसे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जननायक, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जाया करते थे और अपना काम करके आते थे। मगर समाजवादियों का कहना है कि हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो यह समाजवादी पार्टी के लोग इस नारे के साथ अंदर गए और फिर माल्यार्पण करके वापस आ रहे हैं। फिलहाल गेट खुल गया है। जिस गेट को रोकने के लिए, जिस गेट को बंद किया गया, जिस गेट से लोगों को जाने से रोका जा रहा था, अब वो गेट खुल गया है और एक गेट खुल गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वह बहुत खुश हैं कि जो गेट खुला नहीं, जो गेट जाने के लिए नहीं खुला, वह गेट आते समय अखिलेश जी ने खुलवा दिया। यही लोकतंत्र है, यही जेपी का मूवमेंट है, यही जेपी के मूवमेंट की बात है। इसी पे जेपी मूवमेंट इसी को कहते हैं कि किस तरीके से अखिलेश जी आ चुके हैं बाहर और जो गेट खुला नहीं अंदर जाने के लिए, वो बाहर आने के लिए खुल गया। यही जेपी का मूवमेंट था कि जब लोकतंत्र में तानाशाही आ जाए तो उसे लोकतांत्रिक ढंग से और सड़क पर आकर उस लोकतंत्र को रोकने वालों को हटा दिया जाए। और वो जो गेट था ठीक उसी का जो प्रतीक था समाजवादियों के लिए, और उसको समाजवादियों ने खुलवा दिया। तो यह समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत आज है और लोकतंत्र में यह जो आज समाजवादियों ने किया है, इससे समाजवादियों में खुशी की लहर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिस काम के लिए यहाँ पर समाजवादी आए थे वह काम पूरा हुआ है। अखिलेश जी माल्यार्पण करके वापस आ चुके हैं।
अब आगे देखते हैं क्या होगा, वह आपको अभी आगे और भी सब पता चलेगा। करके अब वापस जा रहे हैं, तो माल्यार्पण करके अखिलेश जी अब वापस जा रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, एक हाथ में सपा का झंडा, जिंदाबाद जिंदाबाद, दूजे में लहराए तिरंगा। कैसे देख रही हैं आप इस चीज को? संपूर्ण क्रांति का नारा जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने, संपूर्ण क्रांति का नारा जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने दिया था, 40 साल की कांग्रेस की सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी, वही संपूर्ण क्रांति की जरूरत इस समय है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग जयप्रकाश नारायण का अक्स देखते हैं उनके अंदर, और ये जिस तरह से अन्याय, भ्रष्टाचार, महिला विरोधी सरकार, किसानों के ऊपर जाति वाली सरकार को जिस तरह से संपूर्ण क्रांति का नारा देके जयप्रकाश नारायण ने उखाड़ फेंका था, उसी तरह से इस डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध बढ़ रहा है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव उखाड़ फेंकेंगे, इस बात की तस्दीक आज से हो रही है। यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के साथ आए थे, और लोक जागरण यात्रा जिस रथ में अखिलेश जी आए थे, वो रथ से वह आए और अंदर गए, अंदर से फिर बाहर आए, और लगातार माहौल जो है वो बदल गया, और पुलिस प्रशासन देखता रह गया और सिर्फ देखता रह गया। योगी सरकार देखती रह गई और सिर्फ देखती रह गई। तो यह बहुत बड़ा आप देख सकते हैं। आज जो हुआ है, अखिलेश जी ने नेताजी वाला काम जिस तरीके से किया, कैसे कहेंगे? उनको बहुत बहुत बधाई। सर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ही देश के नेता हैं, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरीके का सराहनीय कदम किया है, उनको और उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से आप लोग अंदर पहुंचे हैं, वो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया, जो तानाशाही थी उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की बहुत बुराई हो रही है कि जयप्रकाश जी का जिस तरीके का अपमान किया है, उनकी जन्म जयंती पर जयप्रकाश जी के पास जाने न देना, यह अलोकतांत्रिक काम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गंदा है। आप देखिए जिस तरीके से नरेश उत्तम पटेल जी थे, राम गोविंद चौधरी जी थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, अखिलेश जी निकले हैं, उसके बाद इन लोग निकले हैं, और सभी लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से। भैया कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अब ये तो तानाशाही है, अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। मान लीजिए जयप्रकाश नारायण जी सच्चे समाजवादी थे, और उनकी जयंती पे भी आप यदि उनको माल्यार्पण नहीं करने देंगे और इस तरह से पुलिस की तानाशाही करेंगे, तो इससे बड़ा तानाशाही और कुछ कहा नहीं जा सकता इस लोकतंत्र में। अखिलेश जी गए हैं, आज उस तानाशाही को लोग कह रहे हैं, आप समाजवादी लोग की तोड़ते हुए अंदर गए हैं। तोड़ते हुए नहीं गए हैं, अब हमें नहीं जाने दिया जाएगा, और हमारे नेता हैं तो हम अपना पुष्प अर्पित तो करेंगे ही। अब हमें जगह मिली तो हम वहाँ गए, जगह मिली तो गए। हाँ, तो जगह मिली तो गए, यह समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आज उनमें खुशी की लहर है, और वह बड़े खुश दिख रहे हैं, आज बड़े खुश हैं। रोकने की कोशिश की गई मगर समाजवादियों को रोक नहीं पाई सरकार। देखिए ये ऐतिहासिक दिन है, आज हमारे नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में। अगर दूसरी क्रांति के रूप में इसको लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि उनकी जयंती पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादियों के बड़े नेता अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, तो इस सरकार ने बेड़े लगा दिए, इस सरकार ने दीवारें उठा दी, टीन सेट के रूप में इस तरह लगा दिया कि इसको कोई तड़क नहीं पाएगा। लेकिन हमारे नेता नौजवानों के नेता हैं, उन्होंने आज दिखाया कि अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने में कभी पीछे नहीं है। उनका पहला कदम जैसे ही उस गेट को तड़क कर बाहर जाने का प्रयास करते हैं, पूरा समाजवादी नौजवान उस तरफ था। ये योगी आदित्यनाथ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी अलार्मिंग है कि आप जो काम संवैधानिक रूप से होना चाहिए उसको करने के लिए मत रोकिएगा समाजवादियों को, नहीं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई और प्रदेश हो। आंदोलन करने में एक भी किंचित मात्र देरी नहीं लगेगी। ये बात शायद आज योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, लेकिन सरकार और प्रशासन ये कह रहे थे कि अंदर गंदगी है, अंदर तमाम कूड़ा कबाड़ है, झाड़ियां हैं, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की बात उन लोग भी करते हैं, और उस नेता की बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने लोकतंत्र बचाने की बात की। उसी लोकतंत्र से तो बीजेपी पैदा हुई। जब 1977 में क्रांति हुई तो कौन आंदोलन में शामिल था? ये जो पार्टी है, इस पार्टी को लोग कहते थे कि ये बीमारी है, भाजपा को बीमारी कहते थे जनसंघ के रूप में। और आज की डेट में अगर उसको जयप्रकाश जी का आंदोलन न होता
जयप्रकाश जी की ये सारी चीज़ें ना होती तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये बीजेपी ना बन पाती। जनता पार्टी में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद इनकी पूंछ होना हुई भारतीय राजनीति में। और आज उन्हीं जयप्रकाश जी की मूर्ति का जो हाल है, उसकी रखरखाव की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है? कोई ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो सरकार की संपत्ति है और सरकार की संपत्ति को खंडहर में परिवर्तित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जांच पे जांच, उसको कुछ नहीं मिला। कोई जांच नहीं है। अगर 8 साल में कोई जांच होती तो उसको जांच नहीं कहते हैं, वो एक बीमारी बना रहे हैं, वो बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, अब इनकी जांच होने का नंबर आ गया। ये बैठे रहे यहाँ, 24 में सरकार बदलते ही योगी आदित्यनाथ के मठों की भी जाँच होगी, क्योंकि बहुत पैसा पहुँच गया है। आपको शायद जानकारी नहीं है, मठों में बहुत पैसा पहुँच गया है। वो पता नहीं किस PWD का 10% है, कि उत्तर प्रदेश के बजट का है, कि वो जो 35 लाख करोड़ आया था उसका 10% है। उस मठ में बहुत पैसा पहुंचा है, ये बात स्पष्ट है। ये योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। मठ की जांच होगी निश्चय ही। अगर मठ में काले कारनामे होंगे तो जांच तो होगी। आप भगवा ओढ़ के आतंकवाद थोड़ी नहीं फैला सकते, भ्रष्टाचार थोड़ी नहीं कर सकते। और आप तो अच्छे कामों की जाँच करा रहे हैं, तो हाँ, हम आपके बहुत बेहतर वाले काम की जांच कराएंगे और कमियां तो निकलेंगी, इसमें दो राय नहीं है जी। कमियां निकलेंगी। और यह जो आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे और इन्होंने बता दिया कि समाजवादियों को जब भी मतलब इतिहास से समाजवादियों का रोकने की कोशिश की गई है तो रुके नहीं हैं। जो काम उन्होंने ठाना है वो करके दिखाया है। आज खुशी की लहर वही दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। आपको क्या लगता है जो यहाँ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें कौन सही था कौन गलत था, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।